नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल विजेता कुल में। तो प्यारे साथियों, आप सभी का बिहार सिविल कोड क्लर्क का पीटी का एग्ज़ाम हो चुका है और फ्रेंड्स इसका मेंस का एग्ज़ाम आप सभी का अब होने वाला है। तो इसी का फ्रेंड्स देखिए सिविल कोड क्लर्क मेंस का प्रतिदिन आपका एक सेट प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रेंड्स मेंस के लिए। और यहाँ पर हम टोटल 50 मार्क्स का फ्रेंड्स आप सभी का कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 15 क्वेश्चन जो आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा उससे सवाल करा रहे हैं फ्रेंड्स। और बाकी आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए फ्रेंड्स पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाता है सॉल्यूशन। तो आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम चैनल विजेता कुल से ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेट 7 नंबर सेट का। तो फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के भाग में जूम बार दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स जूम बार यहाँ पर पूछा गया है किसमें दिखाई देता है। याद रखिएगा इसका आंसर बॉटम राइट जो दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए। तो ईमेल आईडी का भाग पूछा गया है, तो ऑप्शन बी में देखिए लिखा हुआ @ तो @ यहाँ पर राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया गया है। एमएस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए पूछा गया है, तो याद रखिएगा Ctrl+N इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में दिया गया है एमएस वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्से में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्न में से किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स वो टूल होता है फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यूआरएल का पूर्ण रूप बताइए। यूआरएल का फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, याद रखेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स। जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेक्स्ट करता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसे प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 7 है स्पैम को क्या कहते हैं। तो स्पैम के बारे में कहा जाता है फ्रेंड्स ये आपका अनसॉलिसिटेटेड ईमेल होता है, जो ऑप्शन बी में लिखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स शॉर्टकट कुंजी यहाँ पर पूछा गया है, तो याद रखिए Ctrl+R इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है रिसाइकिल बिन को कैसे खाली करते हैं। तो फ्रेंड्स जो रिसाइकिल बिन होता है उसे इम्पटी कमांड से खाली किया जाता है, ऑप्शन ए सही होता है। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 10 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1 गीगाबाइट तो आप सभी जानते हैं क्योंकि ये जीके में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी 10⁹ इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट होता है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है एमएस वर्ड को रन विंडो द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं। तो इसमें कोड कौन सा टाइप किया जाता है, याद रखिएगा विंडो विन वर्ड, ऑप्शन ए सही होगा विन वर्ड। बताइए फ्रेंड्स 12 का आंसर CAI का पूरा नाम क्या होता है।
CAI। तो याद रखिए कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए में लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स आपका 13 से करना होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सभी एवं कम से कम एक शब्द को रखने वाले डाटाबेस को खोजता है तो उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे सर्च इंजन कहा जाता है, ऑप्शन ए में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, वर्तमान कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित है? तो जो वर्तमान कंप्यूटर है वो किस पे आधारित है? तो याद रखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। किस पे आधारित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। फ्रेंड्स देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, इस सवाल का आंसर क्या होगा? प्राइमरी मेमोरी में क्या जमा होता है? प्राइमरी मेमोरी में क्या जमा होता है? तो ये उपयुक्त सभी इसमें जमा होते हैं, केवल डाटा, प्रोग्राम और परिणाम सभी चले आएंगे। तो फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का इसमें होगा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का भी पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी आंसर इस सवाल का करना है, क्या क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन का। 16 में देखिए n का वैल्यू पूछा गया है, n का वैल्यू क्या होगा? फ्रेंड्स एक तो होता है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा है बाई ऑप्शन भी आप इसे कर सकते हैं। बाई ऑप्शन रखना आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शन सी जो दिया गया है 3, अगर n के जगह आप 3 पुट करेंगे तो ये आपका बिल्कुल सेटिस्फाइड कर जाएगा, इसलिए राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स 17 है, कह रहा है कि 16 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 दिन में एक काम को कर सकता है, तो इसी काम को 24 मजदूर 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने समय में समाप्त करेंगे? फ्रेंड्स इसे आप लोग शॉर्ट आउट करिएगा, काटेंगे, आप सभी का उत्तर राइट निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी 128/9 दिन में काम को पूरा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स 18 का। 18 में पूछा गया है कि अंकित मूल्य 33,600 है, विक्रेता होली के अवसर पर 16% छूट दिया, तो उसका बताइए कितना चुकाएगा? तो बिल्कुल सिंपल है, आप कहेंगे कि 33,600 रुपया मार्क प्राइस था, अगर 16% का छूट दिया जा रहा है यानी कितना परसेंट इसका निकाल देना है? आप सिंपल कहेंगे 84% निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 शून्य कैंसिल आउट। फ्रेंड्स इसे आप मल्टीप्लाई करिएगा, 28,224 उत्तर निकल के आएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद अगला क्वेश्चन 19 है, कह रहा है एक व्यक्ति 50 मीटर लंबा, चलिए लिख लेते हैं, 1 मीटर चौड़ा 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदा, तो 250 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद फिर दिया है 40 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 200 रुपया इसका प्रति वर्ग की मीटर दिया है। तो फ्रेंड्स तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद अंतर पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे शुरू में, तो ये आपका 12,500 रुपया निकल के आएगा, जबकि दूसरे वाले पार्ट में आपका 16,000 निकल के आएगा। आप दोनों का डिफरेंस कर दीजिए फ्रेंड्स, वही आपका आंसर आ जाएगा। घटाएंगे तो 3500 रुपया निकल के आएगा, ऑप्शन डी देखिए मिल रहा है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 20 है, क्वेश्चन दिया है एक परीक्षा जिसे में 20% अंक मिला और 30 अंक से फेल हो गया, किंतु जिसे 32% मिला वह 42 अंक अधिक लाया, प्रतिशत बताइए उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है? आप कहेंगे बहुत ही सिंपल है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो 30 अंक और 42 अंक कम या अधिक में दोनों को ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और इधर देखिए दोनों का डिफरेंस करेंगे परसेंटेज में। तो फ्रेंड्स आप कहेंगे कि 30/12 यानी 72 अंक, ये 72 अंक कितने परसेंट के बराबर है? तो 72 अंक फ्रेंड्स ये आपका 12% के बराबर है। कितने? 12% का। तो आप कहेंगे एक अंक, अगर एक अंक का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 12/72 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसी में आप अगर
निकालना चाहें किसका, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 30 अंक से फेल हुआ था। कितने मार्क्स से? 30 मार्क्स से फेल हुआ था, यानी 30 अंक का आपका परसेंट निकालना है। तो इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 छक 72, 6 बार में कटेगा और 6 पचे 30 होगा। यानी कि फ्रेंड्स 30 अंक का जो वैल्यू है वो 5% के बराबर है। तो अब कहेंगे हमारा उत्तर फाइनली निकल जाएगा। पहले वो 20% लाया था और 30 अंक से फेल हुआ, यानी 5% वो कम लाया था। यानी 20 में आप कितना जोड़ देंगे? 20% में 5% जोड़ देंगे तो 25% इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। 25 देखिए ऑप्शन बी में मिल चुका है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल 21 है। इस सवाल का आंसर क्या होगा? एक ही समय में 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थान से ए और बी चलता है। देखिए दोनों का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। बी का स्पीड फ्रेंड्स दिया गया है 84, तो आप ए का भी स्पीड बता सकते हैं। 7 का ये कितना मल्टीपल है 84? तो कहेंगे 12 मल्टीपल, यानी कि 5 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का स्पीड फ्रेंड्स कितना निकल गया? 60 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे अब इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका समय निकालना था कितने समय के बाद दोनों मिलेंगे। तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितने का है? कहेंगे 240, और टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फ्रेंड्स दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों के स्पीड को ऐड कर दिया जाता है और भाग लगाया जाता है। तो 240 में आप दोनों स्पीड को ऐड करेंगे तो 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 144। फ्रेंड्स इसे आप लोग सॉर्ट आउट करिएगा, आपका आंसर फाइनल रूप से निकल के आ जाएगा 100 मिनट। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स 22 है। ए और बी के आई का रेशियो 5:7 दिया है और बचत का रेशियो 2:3 और खर्च करते हैं दोनों इतना। फ्रेंड्स ए और बी के आई का डिफरेंस क्या है? तो बेहद सिंपल होता है फ्रेंड्स। देखिए आई को आप मान लीजिए एक का 5x और दूसरा कितना इनकम है 7x। अगर आई में से हम खर्च घटा देते हैं तो हमारा बचत बचेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। पहला जो खर्च कर रहा था वो 35,400 रुपया खर्च किया था, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है वो 48,600 रुपया खर्च कर रहा है। और दोनों का रेशियो बचत का कितना दिया है? तो 2:3, यानी 2/3 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे आप शॉर्ट आउट आप करेंगे। एक्स का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आएगा। एक्स का वैल्यू आपका 9,000 निकल के आएगा। कितना आएगा? 9,000। दोनों के इनकम में डिफरेंस पूछा गया था। आप कहेंगे दोनों के इनकम में डिफरेंस देखिए 2 का है, यानी कि 9,000 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? तो कहेंगे 9,000 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही डिफरेंस हो जाएगा, यानी 18,000 इसका डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन ए में मिल रहा था। ए विल बी राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स अगला सवाल 23 है। 7.5 घंटा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस था 150 और कितने समय में? तो 7.5 घंटे में तय किया था। फ्रेंड्स इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका स्पीड ठीक है कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये धारा की दिशा में जाता है तब था। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कहा गया है धारा की स्पीड अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो राजू को वापस पहुंचने में कितना स्पीड करना होगा? तो फ्रेंड्स जितना इसमें आपका दिया गया है धारा का स्पीड उसको जोड़ दीजिएगा, यानी 20 में 5 जोड़ देंगे तो 20 और 5 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से लौटना होगा। 25 देखिए ऑप्शन सी में था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल देखिएगा 24 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी सारा दिया गया है। तो बी रेशियो डी आपका बताना है क्या होगा? बी रेशियो डी बताना है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसे बनाने का नियम क्या है? ए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हम लिख लेते हैं। ए बी का रेशियो देखिए कितना है?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1.2, ठीक है, आप देखेंगे तो 1:2, और उसके बाद बी का रेशियो कितना दिया गया है, तो 6 है, तो ये A/B हो गया। उसके बाद B/C कितना दिया है, तो फ्रेंड्स B/C 1.5 और रेशियो 2 दिया गया है। फिर देखिए C/D, तो C/D कितना दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, तो C/D देखिए 2:3 है, यानी कि इसके नीचे 2 लिखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर 2 और इधर 3। अब यहाँ से ABCD का रेशियो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1:2। नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स 25 है। दो संख्याओं का रेशियो दिया गया है, एलसीएम 480 है, तो एचसीएफ बताइए क्या है। आप कहेंगे एचसीएफ निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ये जो आपका संख्या दिया है 480, इसमें आप भाग लगाइए कितने का, 4 और 3 के एलसीएम से, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, 12 से काटेंगे 40 बार में कट जाएगा, आंसर इसका ए आपका राइट आंसर निकल जाएगा। चलिए देखिए फ्रेंड 26 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग का सवाल है, थोड़ा सा टाइमिंग टेकिंग का क्वेश्चन है, इसे आप लोग अपने तरीके से बनाने का कोशिश करिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपका ये भी सवाल 27 सॉल्व करेंगे, डायरेक्शन का सवाल है, दक्षिण पश्चिम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 28 का आंसर क्या होगा, कह रहा है कन्फर्म में सभी अक्षर को वर्णानुक्रम में सजाया जाए। चलिए वर्णानुक्रम में सजाते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले सी आता है, फिर आपका एफ आएगा, फिर आई आएगा, एम आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, आर आएगा, तो ये हमने सजा दिया। अब इसमें देखिए पूछा क्या जा रहा था, कहा बाएं से चौथा, तो फ्रेंड्स बाएं से चौथा लेटर एम है, और दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा लेटर ओ है, कह रहा है दोनों के बीच में कौन सा अक्षर है, तो आप कहेंगे कि दोनों के बीच में एन मिल रहा है, तो कितने अक्षर है, तो एक अक्षर है, एक देखिए किस विकल्प में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसे आप लोग बनाने का प्रयास करिए। ऑप्शन सी आप सभी का उत्तर राइट इसमें आएगा 18वां, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगला सवाल 30 है, कहा यदि एक संख्या में प्रत्येक विषम संख्या में से एक घटाया जाए और प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स जिस तरह से बोला गया उस तरह से लिखने का प्रयास करते हैं। पहले प्रत्येक विषम में 1 घटाना है और सम में 2 जोड़ना है, तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा। फिर फ्रेंड्स 7 विषम संख्या है, तो 1 घटाएंगे कितना मिलेगा 6। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सारे अक्षर को जब लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका मिलेगा। अब इसमें निकालना है कि इस प्रकार जो नई संख्या बना, ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स बाएं से दूसरे देखिए कौन सा आपका यहाँ पे है, तो बाएं से दूसरे 2 6 है और दाएं से दूसरे 6 0 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका योगफल 6 आएगा। ऑप्शन डी में मिल रहा है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 33 तक आपका ये आप सोल्व करिएगा, पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप लोग बनाने का इसमें प्रयास करिएगा, ठीक है। 31 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका निकलेगा, 32 का ऑप्शन डी होगा, एंड 33 का फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा पुत्र, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन और आपका रीजनिंग का है, इसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा। परफॉर्मेंस में कितने ऐसे पेयर हैं, तो फ्रेंड्स इसमें आपका पेयर देखेंगे तो पी से आर आपका मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पी आर पहला आपका पेयर मिल रहा है, दूसरा फ्रेंड्स आपका ए सी मिलेगा, क्या मिलेगा ए सी, और तीसरा फ्रेंड्स ओ एम, ठीक है, एम ओ आपका तीसरा पेयर मिल जाएगा, यानी 3 पेयर इसमें बन रहा है जो कि सी में लिखा गया है। और फ्रेंड्स एक अंतिम क्वेश्चन इसमें रीजनिंग का,
एग्जाम्पल में कितने पेयर हैं? तो एग्जाम्पल में आपका मात्र एक पेयर बनेगा फ्रेंड्स, ए से ई। क्या बनेगा? ए से ई मात्र एक पेयर बनेगा, और एक पेयर देखिए ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये था आपका 35 क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स आगे। देखिए सेक्शन बी फ्रेंड्स आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्शन होगा। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप लोग उससे बनाने का प्रयास करिएगा। उसके बाद हिंदी का डिस्क्रिप्टिव आपका 20 मार्क्स का होगा। इसका भी फ्रेंड्स आपका पीडीएफ में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अंतिम आपका सेक्शन डी होगा। ये फ्रेंड्स देखिए बहुत महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो चलिए इसका एक एक करके आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ए नंबर में आंसर क्या होगा? ए से शुरू करते हैं। धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? तो ये सवाल का आंसर तो हर कोई जानता है, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर से ये संबंधित था। किससे? जम्मू एंड कश्मीर। बी में फ्रेंड्स दिया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जल संसाधन का प्रबंधन, जल संसाधन का प्रबंधन, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स सी में किस अनुच्छेद में विधान परिषद का प्रावधान है? तो विधान परिषद फ्रेंड्स याद रखिएगा आर्टिकल 169 में, ठीक है, 169। क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार वर्णित है? तो जीवन का अधिकार अगर पूछा जाता है तो आर्टिकल 21 याद रखेंगे फ्रेंड्स, आर्टिकल 21। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स, 26 नवंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट सवाल है, एफ में बताइए इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या होगा? अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है, याद रखिएगा देहरादून। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देहरादून होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एच में बताना है सार्वजनिक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स इसका आर्टिकल पूछा गया है सार्वजनिक सेवा आयोग, याद रखिएगा आर्टिकल 315 में इसका उल्लेख है, ठीक है, आर्टिकल 315। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, भारत में 2024 में पहली बार कौन सा डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर याद रखिएगा ई रुपया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर याद रखेंगे ई रुपया होगा, ठीक है, ई रुपया जो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा, ई रुपया इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 2024 में भारत का पहला सोलर सिटी कौन घोषित हुआ? पहला सोलर सिटी कौन सा घोषित हुआ है? तो याद रखिएगा कोच्चि। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कोच्चि इसका राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट का नाम क्या है? दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर याद रखिएगा स्पेस एक्स का फाल्कन 9। क्या है? स्पेस एक्स का फाल्कन 9। तो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स देखिए आपका आई में, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है? सबसे बड़ा देखिए कल ही डिस्कस किए थे राजस्थान होता है, लेकिन सबसे छोटा पूछा जाए तो याद रखेंगे गोवा इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल था फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी भारत के राष्ट्रपति को हटाना है तो कौन सी प्रक्रिया लाना होता है? तो याद रखेंगे महाभियोग लाया जाता है।
क्या लाया जाता है, महाभियोग। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला सवाल है, कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक इस सवाल का राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स देखिए अंतिम क्वेश्चन आपका है, भारत में मुद्रास्फीति की माप किस सूचकांक से होती है? तो याद रखिएगा, भारत में मुद्रास्फीति की माप यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। आंसर क्या होगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो फ्रेंड्स ये था आपका टोटल, आपका देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट होता है आज का सेट। तो फ्रेंड्स आप सभी जितने भी चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और इसी प्रकार का आपका सेट प्रतिदिन आपको एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और ये आपका अपडेटेड सेट चल रहा है, बिल्कुल न्यू सेट है फ्रेंड्स। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग बिहार सिविल कोर्ट प्यून के लिए भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका शाम 7 बजे डेली प्रतिदिन एक सेट करवाया जाता है, बिल्कुल लाइव डिस्कशन फ्रेंड्स। टोटल 85 क्वेश्चन होता है। तो आप लोग शाम 7 बजे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिजली विभाग के सेट आपको दोपहर 2 बजे होता है, तो आप लोग दोपहर 2 बजे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अगला इसका सेट प्रोवाइड किया जाएगा।